Good morning, my dear students. Students, in today's class, we will do tenses. बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि टेंस क्या होते हैं. टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं काल, यानी कि टाइम. टेंस इज अ फॉर्म टेकन बाय द वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और द स्टेट. मतलब कि एक जो काम है वो कब हुआ है, अब हुआ, कल हुआ, परसों हुआ या होगा. मतलब जो टेंस होते हैं वो हमारे तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट टेंस वो होता है जो हमें अभी रिसेंटली जो काम अभी हो रहा है उसके लिए प्रेजेंट. पास्ट जो काम हमारा हो चुका है उसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं. और फ्यूचर का मतलब होता है जो काम की हमारा होगा. तो इसी तरह से हमारे सभी जो टेंसेस होते हैं वो चार चार पार्ट में डिवाइड होते हैं. तो पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, इसके 4 पॉइंट होते हैं. तब नेक्स्ट होता है पास्ट, इसके भी 4 पॉइंट हैं. देन फ्यूचर, फ्यूचर के भी 4 पॉइंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट टेंस. इस वाली प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है? इसके पार्ट्स होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. आज की क्लास में हम इसमें 3 पार्ट इसके करेंगे: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? जो काम हमारा अभी हो रहा है. जैसे मैंने बोला कि वह खाना खाता है, यानी कि वो खाना अभी खा रहा है. तो वह यानी कि ही, खाना मतलब क्या खा रहा है? ही टेक्स फूड. इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट एक होता है तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं. और अगर हमारा सब्जेक्ट जो होता है एक से ज़्यादा होता है तो हम क्या लगाते हैं? कुछ भी नहीं लगाते. ठीक है. जो हमारा सेंटेंस जिसके अंदर हम सिर्फ सिंपल बात, जैसे वह खाना खाता है, इसमें हमारी कोई नेगेटिव बात नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो इसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस. ठीक है. जिस सेंटेंस में नेगेटिव बात की जाती है कि वह खाना नहीं खाता है, वो होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस. अगर मैंने वही बात पूछी कि क्या वो खाना खाता है, तो वो होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है. और मैंने इसी को बोल दिया कि क्या वो खाना नहीं खाता, मतलब क्या वो खाना नहीं खाता, तो इसमें क्वेश्चन भी हो गया और नेगेटिव भी. इसको बोलते हैं हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव. देखिए, अब हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं. आई गेट अप एट 6 o'clock एवरी डे. ठीक है. मैं रोज़ सुबह जो है 6 o'clock उठता हूँ, तो नॉर्मल बात है. ठीक है. आवर स्कूल ओपन्स एट 8 PM. मेरा स्कूल 8 बजे जो ओपन होता है. इसमें नॉर्मल बात की कोई नेगेटिविटी नहीं है. तो इन सेंटेंसेस को बोलते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अब नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें डज, डू और डज लगता है. ठीक है. और इंटेरोगेटिव में भी डू डज जो होता है वो सब्जेक्ट से, यानी कि सेंटेंस में सबसे पहले डू या डज लगता है. जैसे द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, वी डोंट बेथ एवरी डे. ठीक है. डू नॉट, डज नॉट, यानी कि ना की बात हो रही है, नेगेटिव बात हो रही है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है. नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है. जैसे डू वी गो टू द स्कूल बाय बस, क्या हम बस स्कूल से जाएंगे? डू हॉर्स ईट ग्रास, क्या घोड़े घास खाते हैं? डज इट इज जूली रेन इन जुलाई, क्या जुलाई के अंदर ज़्यादातर बारिश होती है? तो इसमें हमने क्वेश्चन पूछे, इसको बोलते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तो अभी हम आपकी बुक में से करेंगे. जैसे कि मैंने आपको रिसेंटली बताया कि जो टेंसेस होते हैं वो हमारे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. अब इसके अंदर हम करेंगे पहले टेंस, प्रेजेंट टेंस. पहले इसका देखिए, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, देन परफेक्ट. वैसे इसके 4 पार्ट होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 3 है, तो हम 3 को ही डिस्कस करेंगे. इसी तरह से पास्ट में भी जो इसमें इन्होंने सिलेबस बताया कि जो जो आपके पेपर में आएगा, मतलब जो जो आपके सिलेबस में है, इसमें प्रेजेंट के 3 पार्ट, पास्ट के 2 पार्ट और फ्यूचर का ओनली 1 पार्ट इन्होंने डिस्कस किया है. तो सबसे पहले हैं हमारे 3 मेन जो है टेंसेस होते हैं. जैसे मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया, प्रेजेंट, व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस एट द प्रेजेंट टाइम. जब प्रेजेंट टाइम में हमारा कोई काम होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस. जैसे वासु डांसेस नाउ, वासु जो है अभी डांस करता है. ठीक है. व्हेन द एक्शन वाज डन और हैड टेकन इन द पास्ट. ठीक है. जब जो होता है हमारा पास्ट में कोई काम होता है तो मतलब उसने कल डांस किया, कल किया ना, तो वो पास्ट का हो गया.
अब मैं बोलूँ कि वासु जय कल डांस करेगा तो वो फ्यूचर का हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म और फ्यूचर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस विल से लगता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में आपको वर्ब सिखाई थी कि वर्ब को यू हैव टू लर्न दोज वर्ब बाय योर हार्ट, तभी आप टेंसेस कर सकते हो। तो पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है। जैसे राम, राम काम कर रहा है, राम ईट्स फूड, तो राम इसमें सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब किसको बोलते हैं, जो काम होता है, एक्शन होता है, ठीक है ना। जैसे कोई खाना पीना चलना बैठना, ये क्या है, हमारे वर्ब है, ठीक है ना। जैसे गो हो गया हमारा जाना, ईट खाना, वॉक चलना, तो ये हमारी वर्ब होगी। तो इसमें हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। उसके बाद जो हमारा सिंगुलर होता है, यानी कि जैसे ही शी इट, जो एक पर्सन होता है या कोई नाम होता है, तो उसमें वर्ब के साथ हमारा एस या ई एस लगता है। और उसके बाद जैसे मैंने कहा राम खाना खाता है, तो बाद में क्या बचा, खाना, तो खाना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद है एक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंट वर्क, वर्क इज़ डन यूजुअली इन प्रेजेंट, ठीक है। जैसे अब ये देखिए, जैसे ही शी इट, मैंने आपको बोला कि सिंगुलर के साथ हमारा जो है, इसको हम ही शी इट को सिंगुलर नाउन बोलते हैं। और आई वी यू और दे या प्लूरल नाउन, इनके साथ हमारा क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ऊपर वालों के साथ, सिंगुलर के साथ जो ही शी इट और सिंगुलर नाउन होते हैं या कोई नाम होता है, उसके साथ हमारा लगता है V1, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस। क्लियर। अब जैसे देखिए ही शी इट के साथ देखिए और सिंगुलर के साथ, शी डांसेस डेली, शी अकेला था इसलिए डांस के साथ डांसेस एस लग गया, ठीक है ना। अब नीचे वाला देखो, आई जो है, आई वी यू दे, आई वैसे सिंगुलर होता है लेकिन इसको हमेशा ही हम प्लूरल में काउंट करते हैं। तो आई के साथ हमने डांस नहीं लगाया ना, एस या ई एस नहीं लगाया, आई डांस डेली। क्लियर। अब आगे चीज़ें चलिए, विद द ही शी एट एंड सिंगुलर नाउ डज नॉट डू नॉट। जैसे कि आपको पहले बताया है, जो ही शी इट होता है उसके साथ हमारा डज लगता है, और आई वी यू दे जो प्लूरल होता है उसके साथ हमारा डू लगता है, ठीक है। तो जैसे वसु डांसेस डेली, अभी हमारा अफर्मेटिव हो गया, यानी कि हाँ वाले सेंटेंस जो मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया। अब मैंने इसका नेगेटिव बनाना है, तो वासु एक है तो डज नॉट डांस डेली, ये डांस नहीं करता। उसके बाद इसी का मैंने क्वेश्चन बनाना है, तो डज को वासु से पहले ले जाओ, डज वासु डांस डेली, ठीक है। उसके बाद मैंने इसी का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों बनाना है, डज वासु नोट डांस डेली, मतलब डज को आगे ले गए, जो डू डज लगता है वो हमारा हमेशा वर्ब से पहले लगता है, सब्जेक्ट से पहले लगता है, और जो नॉट होता है वो हमारा सब्जेक्ट के बाद लगता है। डज वासु नॉट डांस डेली, इसीलिए इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा। आई वी यू दे ये प्लूरल नाउन होते हैं, इनके साथ हमारा डू नॉट लगता है, ठीक है। ही शी इट सिंगुलर जो है हमारे सिंगुलर नाउन होते हैं, इनके साथ डज लगता है। आई वी यू दे के साथ हमारा प्लूरल लगता है, ठीक है। जैसे आई डांस डेली, आई डू नॉट डांस डेली, मैं डांस करता हूँ, क्योंकि आई हमारा मैंने आपको बोला प्लूरल नाउन में काउंट होता है तो डू नॉट लगेगा। डू आई डांस डेली, डू आई नॉट डांस डेली, ठीक है। एक ही सेंटेंस को इन्होंने अलग अलग तरह से फ्रेम करके बताया है। अब ये देखिए, इसमें आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब आपने जो सिंगुलर है उसके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना है, और अगर प्लूरल है तो तुम आपने वर्ब की सिर्फ वैसी की वैसी फॉर्म लगा देनी है। जैसे देखिए, चिल्ड्रन प्ले बास्केटबॉल डेली, तो प्ले है क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं इसलिए प्ले का प्ले लग जाएगा। ऑल द गर्ल्स एंड बॉयज़ टुगेदर प्ले, सारे लड़के और लड़कियां इकट्ठे खेलते हैं, क्योंकि हम क्या लगाएंगे, प्ले का प्ले लगाएंगे। डू यू नो, यू प्लूरल में माना जाता है इसीलिए इसके साथ भी हम नो का नो ही लगाएंगे। येस इट इज़ गर्ल अगेंस्ट बॉय, दे, जहाँ पे दे आएगा यानी कि वो बहुत सारे हैं तो वर्ब हमारी ऐसी की ऐसी लग जाएगी। दे आर टीचर्स ऑफ स्पोर्ट्स, दे आर टीचर्स ऑफ स्पोर्ट्स मतलब जो इनके टीचर्स हैं स्पोर्ट्स के, स्टैंड नियर बाय, बहुत सारे टीचर हैं तो इसका ऐसे की ऐसी वर्ब लग जाएगी। ऑल द स्कूल्स ऑर्गेनाइज सच मैसेज, सारे स्कूल क्योंकि बहुत सारे स्कूल हैं
तो इसलिए हम इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। इन बास्केटबॉल द हाइट ऑफ द प्लेयर्स हेल्प अ लॉट। ठीक है, बास्केटबॉल में जो है प्लेयर्स की जो हाइट होती है वो हेल्प करती है। तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं तो ऐसे कैसे लगेगा। द टालर यू आर द बेटर यू आर। द बास्केट कैप्टन मेक द सिलेक्शन। ठीक है, तो कैप्टन्स हैं तो मेक आ गया। अगर कैप्टन होता, खाली कैप्टन होता तो हम मेक्स लगाते। कैप्टन्स लुक फॉर द हाइट रनिंग कैपेसिटी एंड स्टेमिना, तो लुक का लुक आ जाएगा। द सिलेक्शन, सिलेक्शन जो ऑल्सो, मतलब सिलेक्शन जो है सिंगल है इसीलिए आएगा डज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस परफॉर्मेंस। क्लियर। ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है हमारा, ये काम करता है। ठीक है, खाता हूँ, जाता हूँ, पीता हूँ, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट, डज नॉट लगता है। आई, वी, यू, दे के साथ हमारा जो है डू लगता है। ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ हमारा डज लगता है। ठीक है, उसके बाद है कॉन्टिन्यूस टेंस।